चलो आ जाओ। लास्ट क्लास में हम लोग जो कर रहे थे तो शायद एक सिंबल हम लोगों ने गलत डाल दिया था, है ना, प्रूफ वाला क्वेश्चन में, इसीलिए वो लग रहा था लेंदी। चलो खैर उससे रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसमें जो भी होगा चेंज वो देख लेना, ठीक है। करो जरा, तो एक क्वेश्चन लिखिए तो जरा। कल वाला में एक साइन चेंज था शायद, एक्स स्क्वायर -1 होता, बस यही प्रूफ करने वाले में दिक्कत हो रही थी, ठीक है। क्वेश्चन गलत लिख दिए थे, क्वेश्चन +1 था ना, वो -1 था दोनों में, बस यही चीज था। और उसमें रिलेशन तुम लोग को तो पीडीएफ शेयर किए ही हुए थे, तो क्वेश्चन था उसमें, तो बन जाएगा, ठीक है। हाँ एन ऑब्वियसली पावर है तो कांस्टेंट ही होगा। डिफरेंशिएट करोगे तो एन मल्टीपल में आएगा ना, एक्स का पावर अगर एन है तो डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या आएगा, हाँ तो सेकंड डिफरेंशिएशन में भी जो एन है ना वो अगेन पावर में चला जा रहा है, देखो चेक करके। इनटू ठीक है, जो भी करोगे तो एन यहाँ पे मल्टीपल ऑलरेडी है, और ये जो भी फंक्शन था इसमें एक्स प्लस माइनस था, एक्चुअल में एक्स माइनस अंडर रूट या फिर प्लस भी था, एक्स स्क्वायर -1, ये वाला पूरा सेट था, इसका पावर एन था और ये था, यही था ना। जब डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन के बाद ये एन इधर आ जाएगा, तो ए एन होगा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 पावर एन -1। अब इस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करोगी तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर -1, और इसका फिर से ऊपर 2x, तो ये तो कैंसिल ही हो चुका है। अब ये टर्म इधर आ जाता है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, ये टर्म था। तो अब इसको जब आप ये देखिएगा तो ये सेट और ये सेट दोनों क्या है, सेम है, ये प्लस था, एक में प्लस था, एक में माइनस था, देख लेना। तो अगर ये सेम टर्म है तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होकर पे क्या हो जाएगा, पावर फिर से वापस से n हो जाएगा, और ये पावर n हो जाएगा, और साथ में ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, है ना, यही चीज हुआ था। सेकंड डिफरेंशिएट करेंगे तो an बाहर आएगा, तो an ऑलरेडी n है, फिर डिफरेंशिएशन यहाँ पावर n हो चुका है, वो फिर तो n आ जाएगा वापस से, तो n स्क्वायर हो जाएगा, है ना। मल्टीपल नहीं किए n प्लस इसको डिफरेंशिएट किए, हाँ तो n रहने दो इधर, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो n इंटू n बाद में आएगा ना, तो बाहर रख के लिखिए, ऐसे लिखिए, एक ही बात है। इसीलिए सिंप्लीफाइड टर्म हम दिए हुए हैं, जहां दिक्कत होगी लिखो। तो एक क्वेश्चन, a प्लस बी y इज इक्वल टू a प्लस बी, हाँ फंक्शन तो y ही होगा ना, a प्लस बी एक्स का पावर e टू द पावर -nx, देन आपको प्रूव करना है y2 प्लस 2ny1 प्लस n स्क्वायर y एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये प्रूफ करना है। इफ y इज इक्वल टू दिस, क्वेश्चन हमेशा इसी कॉन्फ़िगरेशन में रहता है, इफ y इज इक्वल टू इतना देन प्रूव दिस, ठीक है। अब ये प्रूफ करने के लिए आपको करना क्या है, y ऑलरेडी गिवन है, यू हैव टू फाइंड y1 एंड y2, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, रिजल्ट्स लाना है, सिंपलीफाई करना है, ठीक है। करोगे, करके देखो जरा एक सेट, फिर हम उसी चीज को एक्सप्लेन कर देंगे, जिसको भी डाउट हो वो कर लेना, पहले खुद अटेम्प्ट करके एक बार देखो, ठीक है। ऑनलाइन भी सब लोग करके देखो तो, और कैमरा ऑन करो जरा, डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा, u इंटू v लग जाएगा, ठीक है। इसको u ले लो फर्स्ट वाले पार्ट को, सेकंड वाले पार्ट को v ले लो, तो u इंटू v आ जाएगा, बनाइए। अब कुछ रिसर्च मत करना, अपना स्पेशल रिसर्च मत करना, जिसके चांसेस ज्यादा होते हैं आप लोग के केस में।
सारा इनोवेशन यही ले आने लगते हो, नेटवर्किंग जोड़ने लगते हो। नेटवर्किंग इससे नहीं, दिमाग कहाँ कहाँ से लिंक लेके आ जाता है, जो नहीं होता है वो भी इम्प्लीमेंट करने लगते हो ना। बना रहे हो क्यों? प्रीवियस 2-3 क्लास में तो तुम किए कब थे क्लास? यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन पता है? यस नहीं, यस बताइए जरा, लिखिए। क्लियर भी होगा मैं यहाँ से तो कांस्टेंट क्या होगा? क्या जाता है? हाँ यार बस बस शांति से। A plus BX इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट से क्या होता है? सब स्मार्ट बोर्ड में X कहाँ पे है? पावर है ना, X पावर क्या कर रहा है? सौरभ तुम्हारा बन गया? मैं यहाँ तक पहुँचा सही है। कोशिश तो सही है, नहीं गड़बड़ है। NX क्यों आएगा? N आएगा ना, सिर्फ N आएगा। अच्छा हाँ, एक्स कांस्टेंट क्या कर रहा है? ये वैसे ही है नहीं? दोनों में तुम एक ही को डिफरेंशिएट कर दियो, गड़बड़ है ना। एक में u को डिफरेंशिएट करना है, एक में v को करना है, तो आपने दोनों में ही एक ही को डिफरेंशिएट कर दिया। दो में से कोई एक लिखेंगे तो हो जाएगा ना? रुको बता रहे हैं। सब हो जाएगा यार, दोनों कर दो। चलो इधर देखो, ध्यान दो इधर। सबसे जोकर वाला क्लास यही लगता है तुम लोगों का। देखो u, इसको u लिख रहे हैं, इसको v कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है, u को फिक्स करना है, v को डिफरेंशिएट करना है, v को फिक्स करना है, u को डिफरेंशिएट करना है। सो u यहाँ पे ये है, फिक्स कर दिए, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जो y1 होगा दैट इज इक्वल टू a प्लस bx इनटू इस टर्म का डिफरेंशिएशन। सो इस टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर माइनस nx इनटू जो कांस्टेंट है वो टर्म आ जाएगा, दैट मींस माइनस n प्लस साइन। दूसरे पार्ट में क्या करते हैं? v को फिक्स कर देंगे एज अ कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मींस e टू द पावर माइनस nx इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? x के साथ b है, सो b हो गया। अब इसको वैल्यूज लिखोगे तो आपका ये पूरा टर्म माइनस y लिख सकते हैं। मतलब आप देखो ये वाला जो सेक्शन पूरा दिख रहा होगा, इसको y लिखा जा सकता है ना, ये पूरा सेट माइनस, सो माइनस ny। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या किया गया है? इस पूरे फंक्शन को, चूंकि ये वाला टर्म सेम है वहां पे ऊपर, इसको हम y से रिप्लेस कर दिए। सो माइनस ny प्लस b टाइम्स e टू द पावर माइनस nx। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हो गया। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि y2 तक जाना है, तो सेकंड डेरिवेटिव y1 से डिफरेंशिएट होके क्या हो जाएगा? y2 इधर आ जाएगा माइनस n, y का डिफरेंशिएशन y1, ठीक है। इस टर्म को जब डिफरेंशिएट करोगे तो प्लस साइन एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? b एज इट इज और माइनस n, तो माइनस n यहाँ लिख देते हैं, माइनस n b e टू द पावर माइनस n x, ठीक है। और कुछ होगा?
कोई और टर्म है? नहीं। अब यहाँ पे आपको ये जो टर्म दिख रहा है सेकेंड डेरिवेटिव में, यहाँ पे आपका पूरा टर्म ऑलमोस्ट आ चुका है। अब क्या बचा है? कंपेयर करो इन दोनों में, ठीक है। एन स्क्वायर, ठीक है। अभी उस पे आ जाएंगे। y भी नहीं लिखा हुआ है इसमें, y वाले सेक्शन में y कहाँ दिख रहा है आपको? y दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है ना y? y भी नहीं है, एन स्क्वायर भी नहीं है। तो उसको पहले उसको टर्म को लाने के लिए हम लोगों को अब देखना है, रिलेट करना है कि क्या टर्म हमारे पास है और क्या टर्म इन्वॉल्व करना पड़ेगा या फिर चेंज करके, इंटरचेंज करके लाना पड़ेगा। बी को हटा के कहाँ भेज दोगे? ऐसे कैसे हटा दोगे? कोई इलॉजिकल लॉजिक मत लगा लेना। बताओ। बताइए। टू भी नहीं आ रहा है मैम, टू कहाँ से आएगा? सब कुछ आ जाएगा, तुम इंटरचेंज करने का देखो ना। इस टर्म को जैसे इंटरचेंज करके y के टर्म में लाए थे ना, उसी तरह यहाँ पे देखो कुछ होगा पॉसिबल, क्योंकि कुछ ना कुछ टर्म जरूर आएगा। प्रूफ करने में बस यही करना होता है, रीअरेंजमेंट करना होता है। टर्म्स को कैसे लिखें, क्या करें कि रिजल्ट आएगा। सीधा सीधा सॉल्यूशन निकालने में और प्रूफ करने में बस यही अंतर है। प्रूफ करने में ये देखना पड़ेगा कि रिजल्ट क्या लाना है, ठीक है। सॉल्यूशन करने में सिर्फ सॉल्व करना है, जो भी आएगा रिजल्ट ले आओ, सॉल्व कर दिए, काम खत्म हो जाता है। लेकिन प्रूफ करने में देखना पड़ेगा। हो गया? आओ दिखाओ। ठीक है। वही जो तुम लोग नहीं किया, वही क्या देखो इस टर्म को रिप्लेस कर दिया गया। प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा था? y का टर्म इम्प्रूवमेंट में है, y1 का टर्म भी है इम्प्रूवमेंट में, जो टर्म नहीं है उसको लाना है। तो क्या है, ये वाला सेक्शन जो है वो रिजल्ट में कहीं नहीं दिख रहा है। y1 दिख रहा है, n टर्म भी दिख रहा है, y टर्म भी दिख रहा है, y2 टर्म भी दिख रहा है। ये वाला पोर्शन जो है वो इस रिजल्ट में नहीं है। सो इस रिजल्ट से हमको इससे वो पोर्शन हटाना पड़ेगा। तो क्या यहाँ लिखा जा सकता है b e⁻⁻nx is equal to y1 plus ny? लिख ले। अब यही रिजल्ट वो जो वहां पे है, इसको रिप्लेस कर लो। मतलब -ny1 प्लस -n, ये वाला टर्म से रिप्लेस हो रहा है ना, ये से इतना देखो ध्यान से, वही टर्म है। सो इसको आप लिख सकते हैं y1 plus ny। सो रिजल्ट -ny1 -ny1 plus n squared y। करो करो बोलो। अच्छा यहाँ पे माइनस, ठीक है। और ये y2 अब आप लिख सकते हो, रिजल्ट वही आ रहा है y2। ये टर्म इधर ले आओ, -n1 माइनस प्लस हो जाएगा इधर आके 2ny1 प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 7। खत्म। समझ गए? मैंने कहा ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने में और प्रूफ करने में सिर्फ यही प्रॉब्लम है, सिर्फ यही चीज ध्यान रखना। कंडीशन पर इसको प्रॉब्लम मतलब कंडीशन सॉल्यूशन कंडीशन मतलब प्रॉब्लम था लेकिन कर नहीं पाया। अब वही चीज हम बताना चाह रहे हैं, वो थोड़ा जो इशू है ना, वो तभी आएगा जब इसको तुम इससे कंपेयर करने में कैपेबल हो पाओगे। ठीक है, ये दोनों को कंपेयर करोगे, क्या टर्म है जिसके टर्म में रिजल्ट हमको नहीं चाहिए, ठीक है, उस टर्म को पहले रिमूव करो। तो इस टर्म के फॉर्म में हमें रिजल्ट नहीं चाहिए, तो इस चीज को रिप्लेस करिएगा दूसरे टर्म से जिस टर्म में रिजल्ट चाहिए। सो वही रिप्लेसमेंट करके यहाँ लाया है।
बोलना पड़ता है। ठीक है ना, क्लियर है? चलो आगे एक और क्वेश्चन लिखो जरा, बनाने दे। चलो लिखो तो जरा, y is equal to a sin log x। कोई बात नहीं, सब आएगा तो ऐसा ही रिजल्ट आएगा, प्रूफ करने के लिए वही आएगा। भाई y is equal to लिख दे रहे हैं, y is equal to a sin log x, y is equal to a sin log x, ये है, एंगल की जगह पे log x है। देन आपको प्रूव करना है x स्क्वायर y2, ठीक है, प्लस एक्स वाई 1 प्लस y इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। मैम ये क्वेश्चन बनवाई हुई थी अब? बनवाए है? यस मैम। बन गया है? यस मैम। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो खोला हुआ है, तो बोल दिया। चलो ठीक है, सॉल्व किए हैं तो साइन साइन एक्स कर लो। साइन साइन एक्स आगे कॉन्सेप्ट क्या है? y2, ये क्या हो गया? हाँ, y is equal to sin sin x, then prove y2 plus y1 tan x ये भी हो गया मैम। प्लस y cos स्क्वायर x 0। नहीं, क्लास में नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया था, बहुत लोग हैं जो अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, मुझे पता है। हो गया है मैम। तुम बना लिए हो, नहीं बनाया है सबने। चलो देखो करके क्या आ रहा है। दो बार डिफरेंशिएट करना है। मैम साइन एक्स इंटू जो साइन एक्स दिया हुआ है मैम, साइन एक्स इंटू साइन एक्स उसको नहीं पढ़ेंगे, साइन का एंगल साइन एक्स है। हाँ वही मैम, एंगल मान लेंगे इसको। हाँ, अब बनाइए, चलो बनाओ जल्दी से। मैम साइन को इस तरह से इधर कर देंगे तो मैम साइन इनवर्स y हो जाएगा। इक्वल टू करो साइन ना, एक्स, जो भी करो ना, करेंगे प्रूफ तो फिर करना है, आएगा। प्रूफ करना है, सॉल्यूशन नहीं लाना है, इधर भेज दीजिए हो उधर भेजिए, अल्टीमेटली प्रूफ प्रूफ हो करना है। तो प्रूफ प्रूफ हो करने गया में मैम। आपको रिजल्ट लाना है। इसलिए ये विड्रॉल लगाते हो। कौन कभी बता। कौन है ऐसे महान का इंसान? पीछे से कौन ये भी लगा है? पता है, सारे सैंपल यहीं आए हैं, स्पेशल केसेस। चलो बताओ, शुरू जल्दी से सिंप्लीफाई करके बताओ क्या होगा, प्रूफ करके दिखाओ। जिसने बनाया है, अभी कौन बोल रहा था बनाए हुए हो? बताओ सुबोध, आवाज पता चल रहा है? किसने बनाया है, मुझे शेयर करो तो, शेयर करो क्या आया है आंसर, जरा बताओ जल्दी से। रोशन खुद का बनाओ, गलत करने से कोई फायदा नहीं है, डिस्कशन के लिए क्वेश्चन नहीं मिला है। और तुम भी अपना बनाओ, हाँ आज ही बनाना है, अगले साल नहीं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, हाँ करो cos x। सर रिसर्च कर रहे हो, नहीं बनेगा, इतना मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन। सोच वाई के टर्म इसको कन्वर्ट कर देंगे और इसको तभी ना आएगा।
y के टर्म में आ ही जा रहा है रिजल्ट। कैन आई शेयर में मैम? मुझे व्हाट्सएप कर दो जो तुमने बनाया है। रह दीजिए मैम, छोड़ दीजिए। बनाओ, भेजो क्या बनाए हो, क्या बनाए हो भेजो। सौरभ क्या कर रहे हो, उसको बनाने दो, गलत बनाया है वो, क्यों कॉपी कर रहे हो। साइन का माइनस साइन होगा। कॉस होगा माइनस का बना रहे हैं, ठीक बनाते हैं। हो गया, बन गया, समझ गए। हाँ वो बना था, वो नहीं बनाया होगा सही, तुम्हें हेल्प लेने गए थे। तुमसे बनी नहीं, तुम जब तक आगे नहीं आओगे चलो इधर आके बैठो, बन जाएगा। लाओ पता में टाइम तो आ जाओ। पता में बनाओगे ना, बनेगा। डिफरेंशिएट करो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन cos लिखो, cos sin x। यही ना फॉर्मूला होता। यहाँ u इंटू भी नहीं लगेगा, साइन का एंगल है, साइन है, साइन x का सिर्फ फॉर्मूला लगेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा। छोड़ दो ना, बाद में देखना कौन हल करना है, सॉल्व कर लो पहले। यही ना होगा, पहले इसका करेंगे उसके बाद इसके साइन x का करेंगे। हाँ साइन x का डिफरेंशिएशन प्लस साइन नहीं, मल्टीपल साइन x का डिफरेंशिएशन अगेन cos x, यहाँ देखिएगा मैम, इसका नहीं होगा। cos स्क्वायर sin x आ जाएगा। हाँ बोलो, y का डिफरेंशिएशन cos sin x, ये 1/2 ये तो क्या है, cos sin x into cos sin x, ठीक है। तो cos स्क्वायर cos 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 sin x का ये, ठीक है। पता में मैम देखिएगा, एक मिनट, बस इस बात आ गया। ठीक है। दिख रहा है क्या किलो sin x, एक मिनट, cos sin x माइनस स्क्वायर बन गया पहला टर्म मैम, बन गया। दोबारा cos sin x, ये लिखा है सर, डिफरेंशिएशन नहीं आया, माइनस cos बन sin गया x मैम। प्लस cos x into माइनस sin x ठीक है, माइनस ये तो इंटू में है ना, और ये cos sin x हुआ एक मिनट आ गया।
कैसे आ गया तुम लोगों का? मतलब तुम लोग का आ गया, इन लोगों का कैसे नहीं आया? देखो फर्स्ट मैम आ गया मैम, निकालेंगे तो y1 होगा जो कि क्या हो जाएगा, साइन बन का गया मैम। cos sin x, ठीक है, इनटू cos x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। Yes, ma'am. फर्स्ट डेरिवेटिव इसको No, ma'am. सबने कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप Yes, पे ma'am. u और v ले लो, ठीक है, u और v। अब डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो LHS में क्या आ जाएगा, y2 u फिक्स ma'am. डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। जब आप u को फिक्स कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, cos sin x, ठीक है, इनटू माइनस साइन एक्स। रवि प्लीज मत बोलो यार, तुम Minus बोलते हो तो sin गाना क्या शुरू टर्म है, होता और है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ठीक है, खत्म। u वाला पोर्शन हो गया। अब v वाले में आ जाओ। v को फिक्स करना है cos x, और अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस sin x इनटू cos x, ठीक है, हो गया। यही पे तो सारा डिफरेंशिएशन का पोर्शन खत्म। अब आपको क्या करना है, अब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करना था वो कर चुके, अब सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म है और कुछ नहीं बचा, या फिर आप इंटरचेंज करोगे वो चीज आएगा। यहाँ cos x और cos x, तो आप इसको माइनस साइन दिख ही रहा होगा, cos स्क्वायर x लिख सकते हो, cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x, sin x, y से रिप्रेजेंट कर सकते हो और माइनस साइन है, सो माइनस y। ये वाला पोर्शन आई थिंक आ चुका है, देखो आ गया। अब इस पोर्शन में आते हैं, y2 ऑलरेडी आया हुआ है, मैम एक बार और बताइएगा वहीं से। तो आ जाना वापस से। अब इस पोर्शन को करना है, y1 और tan x है, तो यहाँ पे देखिए y1 tan x कब आएगा, जब इस पूरे सेट को तुम रिप्रेजेंट करो, मतलब ट्रांसफॉर्म करो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, tan वाला टर्म चाहिए और y1 वो रिजल्ट चाहिए। तो tan आने के लिए क्या होता है, sin बाय cos, sin बाय cos लाने के लिए हम y1 को इसको कर सकते हैं, फाइव को मल्टीप्लाई कर देते हैं cos से। cos से डिवाइड करोगी तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये टर्म इधर ले आएंगे, यही चीज भी कर सकते हैं। तो या तो डिवाइड करो या तो रिजल्ट तो वही आने वाला है ना। तो अब अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपको चाहिए रिजल्ट क्या, tan x इंटू y1, y1 इंटू tan x। तो y1 इंटू tan x लाने के लिए इस इंफॉर्मेशन का ही यूज करना है। अब इसमें क्या करोगे, अब अकॉर्डिंग टू आप जो भी ऑप्शन दिख रहा है बताओ क्या कर सकते हैं। cos x इधर अपोजिट साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो अलग नहीं हो सकता, cos sin x रहेगा ही। तो आप इसको अगर अपोजिट साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, y1 बाई cos x, दैट इज क्या, cos sin x। और cos sin x क्या है, ये टर्म रिप्लेस करोगे तो क्या लिखोगे इसको, y1 नहीं है, ये y1 बाई cos है ना, ये तो cos sin x है ना, रिप्लेस करना है। एक मिनट, ये टर्म जो है ये लाना है तो ठीक है, ये रिजल्ट लाना है, y1 tan x लाना है। तो वहाँ पे पुट करेंगे तो मैम साइन बाई cos x हो जाएगा ना, y1 जो है इसमें आ जाएगा और साइन बाई साइन वाई वहाँ cos पे x हो वैल्यू जाएगा। करेंगे तब ना। अब इसी चीज को यहाँ रिप्लेस करना है, ठीक है। तो y1 बाई cos x जो है, इस टर्म से आप इस चीज को रिप्लेस कर रहे हैं, इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है। y1 बाई cos से रिप्लेस करोगे cos sin x, मतलब इस टर्म को आप रिप्लेस कर रहे हैं y1 बाई cos x इनटू, वहां पे क्या टर्म है, ये टर्म पूरा रिप्लेस कर चुके हो तो माइनस sin x। समझ गए क्या हुआ, माइनस sin x ये एज इट इज कॉपी हो गया, इस पूरे को cos sin x को आप रिप्लेस कर दिए y1 बाई cos से, तो tan आ गया, माइनस 10 आ जाएगा। तो y2 माइनस इधर है तो प्लस आ जाएगा इधर आके, tan इंटू tan x इंटू y, मतलब y1 tan x होगा ना,
साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होगा? अजीब ही हिसाब है। प्लस साइन इधर आके प्लस हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड है। सो y1 tan x माइनस और माइनस से इधर आके वापस से प्लस कर लो y cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, यही चीज करना था। करोगे तो यहाँ पे अभी तो 2 ही डिजिट का है और फर्स्ट वाले को मिडिल वन को ही रिप्लेस करना। बताओ क्या? आप समझ गए ना, वहाँ से नहीं, इस चीज को देखो यहाँ से ध्यान से, वहाँ वो समझ गए, ये तो नहीं समझे। इसी को समझ गए तो इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस पूरे टर्म को जो अंडरलाइन है ना यहाँ पे, इसको इससे रिप्लेस किया गया है। तो देखो cos sin x दिख रहा है सेम, ये इतने को y1 by cos लिख दिया गया, इतने को y1 by cos, और जो बच गया है क्या बचा है? माइनस साइन एक्स को माइनस साइन एक्स हम लिख चुके हैं। साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan x होता है, तो tan x माइनस साइन है तो माइनस इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। y1 ऑलरेडी है तो y1 लिख दिया। ठीक है, रिप्लेस करने वाला बस टर्म देखना पड़ेगा। प्रूव करने वाले में सिर्फ यही होता है, रीअरेंजमेंट ही देखना होता है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो तो जरा। 12th में इम्प्लीसिट क्वेश्चन इसी प्रकार से था ना, इसी टाइप का था ना। रिप्रेजेंट करना, हाँ मैम टोटल यही पढ़ना है मैम। हाँ टोटल हाँ, यही वही पढ़ना पढ़ है, रहे हैं। यही पढ़ना है। हाँ, तो वो तो सेम ही है मैम, अभी जो बता रहे हैं। है पढ़े में, अब ये पता चल रहा है कि 12th में सब फाकी मार के पास हुआ है। 11 हाँ तो 11th में ही था ये। 11 में थोड़ा 11th में है। ट्वेल्थ में क्या मतलब है? कौन सा बोर्ड पढ़े हो? कौन सा बोर्ड? बंगाल 12th में है। यस मैम है, 12th में है मैम। मैम लिमिट देखा ना, 12 से था जैसे 11 मैम क्लास में क्या हो रहा है मैम? इंटीग्रेशन 11th। चलो ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन और। कब था, कहाँ था, पढ़ लेना, पता चल जाएगा। पास कर गया मैम क्लास में लड़ाई हो रहा है मैम? नहीं पढ़ा है भाई, नहीं, डिस्कशन हो रहा है। ओ मैम चलो मैम लिखो, हमको लग रहा है कि सीआर खिसिया गया है। x का पावर 1 by सॉरी y to the power 1 by m plus y to the power minus 1 by m this is equal to 2x। ठीक है, देन प्रूफ करना है x square minus 1 into y2 plus xy1 minus m square y and this is equal to 0। क्वेश्चन थोड़ा सा बोल दीजिए मैम, क्या है नहीं दिख रहा है। एक मिनट, लो देखो, अब y का पावर 1 by m है देख रहा प्लस y का पावर minus 1 by m this is equal to 2x। देन प्रूव करना है x square minus 1 into y2 plus xy1 minus m square y। इक्वल टू क्या है मैम? x के रिस्पेक्ट में सबको डिफरेंशिएट करना है, y को भी डिफरेंशिएट करोगे तो x के रिस्पेक्ट में ही करना है। y के पावर 1 माइनस m इज इक्वल टू क्या मैम? 2x 2 into 2x x है। विजिबल नहीं है। चलो ठीक है, प्रूव करना है ये, देखिए जरा। नहीं, कर रहे हैं, क्लास वर्क है। हम कर रहे हैं। हाँ करिए, शुरुआत में तो डिफरेंशिएट करने के लिए पावर वाला है तो मुश्किल नहीं होगा, कर लोगे, करो।
मुंडी माथे लाओ करके देखो, मैं बहुत अच्छे लेवल पे काम छोड़ू। हायर लेवल होता है ना, हम हायर डिग्री वाले काम ठीक छोड़। है, ईमान साहब गच भी रहा है। दिख रहा है यार। करोगे तो 1/m से मल्टीप्लाई नहीं होगा। जो भी मांगो सर। नहीं यू भी क्यों मानोगे, नहीं। इंडिपेंडेंट है। इसको डिफरेंशिएट करना x का पावर m वाला, y का पावर m है यहाँ पे। जितना भी क्वेश्चन है ना, सबका प्रैक्टिस करने बोले थे, तुम लोग कुछ नहीं किए हो। अगर किए होते ना तो क्वेश्चन का कम से कम 4-5 स्टेप तो जरूर बनाए होते। तो बन जा रहा है, उसके आगे नहीं बन रहा है। तो उसके आगे बनाओगे तो ना, प्रैक्टिस से ही बनेगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। शुरू से क्या होगा, चलो देखो, इसको हम बता देते हैं। क्या मैं पता करना नहीं है, बोलना लगा रहा हूं। अब तुमको पता है, दिमाग लगाओ कि नहीं लगने वाला। हो जाएगा। पहला स्टेप तो छोड़ दिया। माइनस में कन्वर्ट कर देंगे पावर को, उसके बाद नहीं होगा। उतना कर लेंगे, वो तो आराम से बना लेंगे। उसके बाद हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देंगे। तो वही तो चले जाएंगे। डिफरेंशिएट करेंगे। देखो पहले चीज यहाँ है, जब आप y1 ये जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू इतना लिखा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली y1 नहीं लिख सकते। तो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए जो पहला स्टेप होगा वो y क्या हो जाएगा, 1/m इंटू y का पावर 1/m माइनस 1 इंटू y1, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन y1 भी आएगा यहाँ पे। माइनस साइन, माइनस हम पहले ही लिख दे रहे हैं क्योंकि 1/m आने वाला है माइनस, तो माइनस 1/m y टू द पावर 1/m माइनस 1/m माइनस 1 इंटू y1 एंड दैट इज इक्वल टू 2। लिख सकते हो इतना। अब इसमें यहाँ पे आपको 1/m तो कॉमन दिख रहा है, 1/m हम कॉमन ले लें, y1 भी कॉमन ले लेते हैं, y1 भी कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बचा, y का पावर 1/m डिवाइडेड बाय, अगर हम y लिख दें तो माइनस पावर है, तो माइनस है तो डिवीजन में आ जाएगा ना। y का पावर 1/m माइनस है तो ये आ जाएगा। माइनस साइन 1/m ऑलरेडी बाहर है, तो y का पावर माइनस 1/m डिवाइडेड बाय y, और ये टर्म आ गया टोटल 2। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? y पावर में माइनस है तो नीचे वो आ जाएगा, y कॉमन ले लो और इस y को भी बाहर लिख ले। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे 1/m इंटू y1/y लिख ले। तो अब क्या हो जाएगा, y का पावर रहा है, चलो ठीक है, अब ठीक है ना। माइनस y का पावर माइनस 1/m ये टर्म एंड दिस इज इक्वल टू 2। सिर्फ एक स्टेप इतना किया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक एक स्टेप चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करने की कंडीशन में आ गए, तो नेक्स्ट स्टेप पे पहले लिख लो इतना, लिख लो फिर आगे बता। यहाँ तक हम कर दिए, यहाँ तक कर दिए, ठीक है। ये भी करो, उसके बाद में होता है, सब होता है, कोई बात नहीं। बना रहे, पहली बार मैच बना कुछ नहीं बनाया था, पहली बार में बना दिया। चलो ठीक है, हो गया इतना। लिखो पहले इसको जल्दी से। नाम दर्ज करो। मैच पढ़ नहीं वही बात है कि पास कैसे। तुम यहाँ एडमिशन कैसे ले लिए? मैम आपको बोल रहा है, मैम नाल से भी दोनों लिया था मैम बायोलॉजी।
उसमें मेरा हाल सौरभ वाला है कि कभी पढ़े ही नहीं। नहीं मैम मैंने नहीं मैं चलो ठीक है बेटा, फिर करें इरेज, ऊपर वाला पोर्शन इरेज कर रहे हैं। प्रूव करने वाला आप रिजल्ट लिख लेना। नहीं कर मैम, मैं तो मतलब पढ़े थे पास कर गए। चलो ठीक, अच्छी बात। चलो नेक्स्ट पोर्शन में जब हम आ रहे हैं, अरे पासों मार्क लेना है चलो ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, माइनस को मारेंगे क्योंकि जो रिजल्ट था, अब रिजल्ट देखो क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर टर्म आपका एक्स वाला रिजल्ट इसमें कहीं नहीं है, ये ध्यान देना। एक्स वाला रिजल्ट कहाँ था, y का पावर 1/m माइनस y का पावर -1/m इज इक्वल टू 2x, यहाँ था, इससे पहले कहीं नहीं था। और x का स्क्वायर है, दैट मीन्स जो रिजल्ट आ रहा है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर करोगे तभी रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अब इस टर्म का जो भी ये रिजल्ट लास्ट में आया है, बोलो प्लस हुआ था माइनस था। अच्छा प्लस होगा, ठीक है। सो इस रिजल्ट का स्क्वायर करना है जो रिजल्टेंट आया है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/m स्क्वायर y1 स्क्वायर y स्क्वायर, और ये टर्म है इसका होल स्क्वायर, दैट मींस y का पावर 1/m माइनस y, सॉरी प्लस y का पावर -1/m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर। ये पूरा टर्म का स्क्वायर है। अच्छा ये तो यही है ना रिजल्ट, माइनस ही होगा। अब 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। क्या किए हैं, इस रिजल्ट का स्क्वायर किए हैं। आप स्टेटमेंट डाल दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इसको जब स्क्वायर करिएगा तो आपके पास ये रिजल्ट है एज इट इज। इस टर्म को हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab ऐसा कुछ टर्म आता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर अलजेब्रिक इक्वेशन याद हो तो इस पूरे सेट को अगर कुछ ऐसा रिजल्ट आता है तो 1/y का पावर 1/m माइनस y का पावर -1/m का होल स्क्वायर, ठीक है, इस टर्म का होल स्क्वायर माइनस 4 y का पावर 1/m इंटू y का पावर -1/m। ये रिजल्ट देखो तो आएगा, क्योंकि a माइनस b है और ये प्लस वाला टर्म है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ये टर्म करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और -4 है तो प्लस माइनस वाला टर्म 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा प्लस 2ab, ठीक है। ये रिजल्ट आ जाता है। अब इसको आप इस टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं 2x स्क्वायर से, कर सकते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट वही है, ये वाला है ना। सो इसको 2x स्क्वायर माइनस ये जो टर्म है, और इस रिजल्ट को अगर देखिएगा, ये टर्म अब सब कुछ सिंप्लीफाई करके उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब अब सारा वैल्यूज पुट करेंगे, अब उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। मैम इसका फॉर्मूला इससे भी कर सकते हैं ना, बोलो a प्लस b हाँ। इंटू a माइनस b, उस फॉर्मूला को a प्लस कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास रिजल्ट है माइनस में, ये रिजल्ट है, और क्वेश्चन में जो दिया है वो प्लस में है, तो हमें माइनस प्लस का रिलेशन ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिससे इसको डिफाइन किया जा सके। सो a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर है, और आप a प्लस b का होल स्क्वायर में अगर ये टर्म घटा देते हैं 2ab होता है, तो -2ab, यहाँ पे +2ab वाला टर्म आता है। अगर इसका करोगे तो माइनस करोगे, इसके टर्म में करोगे तो माइनस आएगा, और ऐसे ओवरऑल करोगे तो प्लस आएगा। अब इस टर्म को 2x से चूंकि वहां से रिप्लेस किया जा सकता है, इसलिए ये टर्म यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब सारे वैल्यूज को पुट करोगे, अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई करोगे, आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। हो जाएगा। करके देखो, करो। और भाई उसको डाल दो फिर मिल जाएगा। कर रहे हैं काली मटर। यहाँ पे तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, ये दोनों टर्म। सो -4 ये टर्म यहाँ आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज 1/m स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर बाई y स्क्वायर, और ये टर्म 4 है, दिस इज इक्वल टू 4।
4x² -4, तो x² यहाँ बच जाएगा, जो टर्म सिंप्लीफाई करोगे देखो। फिर इतना रिजल्ट लाने के बाद, चूंकि y2 कहीं नहीं है, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ऑलमोस्ट आया हुआ है रिजल्ट। देखो करके, x² माइनस ये वाला टर्म तो सारा कुछ आया हुआ है, लास्ट वाला स्टेप हम हटा देते हैं। समझ में आया कुछ कि नहीं? ये रिप्लेसमेंट क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे आप इस चीज को आप कर लीजिए, बस सारा टर्म उधर भेज दीजिए। यहाँ पे 4x² -4 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ जब 4x² -4 हो जाएगा तो क्या लिखोगे? x² -1 कॉमन ले सकते हो। देखो यहाँ 4x² x² 4 कॉमन लोगे तो x² -1 हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे बाहर आ गया, x² -1 आ गया, दिस इज इक्वल टू 4, 4 4 कैंसिल। यहाँ पे बचा क्या? y1² बाई m² y²। तो ये टर्म उधर चला जाएगा, अल्टीमेटली y1² इज इक्वल टू y1² इंटू x² -1 इज इक्वल टू m² y²। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? बस इतना ही करना है। सर अटेंडेंस कर लो तो। अब इसको u इंटू v पे डिफरेंशिएट कर लो, देखो आ जाता है या नहीं। आएगा ना? रोल नंबर बोलो तो 4। सर नेक्स्ट रोल नंबर राशन 6 नेक्स्ट 58. 58 नेक्स्ट Nine. 9 ओनली 9 Yes. 102 103 39. 39 तुम बताओ 92. 94 मतलब 49. 49 79 71 42 90. 90 इसका second पे बेटे नहीं पाया। तुम्हारा 88 ठीक है, आ गया। सेकंड डिराइवेटिव नहीं किया। ऑनलाइन वालों का मैं हाँ, ऑनलाइन वाले का नहीं क्यों बनेगा? बनेगा ही। क्यों मैम? क्यों नहीं बनेगा? आई सेड सबका ही अटेंडेंस बनेगा, जो क्लास किए हो अटेंडेंस बनेगा ही। चलो ठीक है, फिर इसको सिंपलीफाई कर लेना, सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे आ जाएगा, ठीक है? करके देखिएगा, नहीं होगा तो फिर बताइएगा। चलो ठीक है फिर।